और महेंद्र सिंह के घर पर हम मौजूद हैं। किसान नेता थे और फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला अग्रोहा मेडिकल आए थे और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद हृदयघात हुआ उनका और उनकी कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई। लगातार अगर एक किसान नेताओं की बात करें तो लगातार किसान नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसान नेता भी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और महेंद्र जी के जो सुपुत्र हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम जी आपका? मुकेश कुमार। भैया आप ये बताइए, आपको कैसे पता लगा था? सर मेरे पास फ़ोन आया था 11 बजे के समथिंग। भाई मेरे पिताजी को मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर आके मतलब एडमिट कर रखा था। अच्छा, हाँ। तो घर से क्या बोल कर गए थे और इस किसान आंदोलन में कितने एक्टिव थे? बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और घर से तो बोलना क्या था, डेली की रूटीन थी उनकी तो मतलब किसान आंदोलन में जाते थे पिछले 9 महीने से लगातार। और मतलब वहीं पर गए थे और ये मतलब बोल कर गए थे कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और वहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी आ रहे थे साथ को, तो इनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान आंदोलन में वहाँ पर गए थे अगरवा। ऐसे देखा गया है कि कोई भी अगर जो किसान शहीद होता है उसके बाद राजनेता आते हैं, और महेंद्र सिंह की बात करें तो अगुवाई कर रहे थे वहाँ पर। और हमने चश्मदीद गवाहों से जानने की कोशिश करी तो आखिरी शब्द उनके क्या थे जो उनके मुख से निकल रहे थे? आखिरी शब्द मतलब नारे लगा रहे थे वो किसान, बस। और क्या? अच्छा, वो सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे थे। हाँ हाँ, बस मतलब किसानों की मांग के लिए वो ही नारे लगा रहे थे। कोई राजनेता मिलने आए अब तक आपसे? हाँ, राजनेता तो आए हैं एक दो। नहीं, किसानों की तरफ से राजनेता नहीं, मैं पार्टी की तरफ से पूछ रहा हूँ। जैसे बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे, जेजेपी के खिलाफ कर रहे थे, कोई आया मिलने अब तक आपसे? नहीं, हाँ वैसे तो आते ही रहते हैं मतलब नेता तो। कल एमपी साहब भी आए थे। हाँ, वो आए थे। तो एमपी साहब से क्या कुछ मांगे आपने रखी हैं, क्योंकि लगातार ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए? क्या आपने मांगे रखी कुछ? नहीं, मैंने कोई मांगे नहीं रखी। मैंने तो यही मांगे रखी है, भाई इन किसानों का पीछा छोड़ दो, मतलब ये 3 बिल है ये पास कर दो। फिलहाल हमारे साथ दिलबाग सिंह हुड्डा जी भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए, लगातार ये किसान आंदोलन चल रहा है और 500 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और आप लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो भी मृतक किसान हैं उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, जैसे हमारे किसान साथी मेरी उम्र के थे, 62-63 साल के, तो शुरू से लेकर अब तक इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। चाहे वो दिल्ली की मीटिंग की बात हो, चाहे यहाँ टोलों की बात हो, लगातार हर दिन वो अपने इसमें जाते थे। और उस दिन भी अगरवा के अंदर दुष्यंत चौटाला ने आना था। तो ये हमारा किसानों का सबका ये है कि जब तक ये काले कानून, तीनों कृषि कानून, एमएसपी गारंटी नहीं हो जाती, अन्य जो कानून है वो वापस नहीं होते, तब तक ये किसान वापस हटने वाला नहीं। उसी विरोध में वहाँ गए थे वो। और वो अपने जैसे सारे किसान नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी यही नारे जो लगाने थे, हमारी मांगे पूरी करो, जो तीनों काले कानून हैं वो वापस करो, एमएसपी की गारंटी दो, और बिजली कानून है वो वापस रद्द करो। पराली का जो कानून था उसमें इन्होंने 1 करोड़ का वो अपने उसका जुर्माना, 5 साल की सज़ा का प्रावधान कराया था, लेकिन किसानों के दबाव में फिर इन्होंने वो तो वापस ले लिया, लेकिन कमेटी खड़ी कर दी बराबर में। तो इस प्रकार के जितने भी एक यो अब जो क्षतिपूर्ति अधिनियम जो अभी आया है, वो किसानों को, मजदूर आदमी को, कोई भी नागरिक उसकी आवाज़ दबाने के लिए कानून आया, उन सभी को लेकर के वो थी। और वहाँ उनका आखिरी शब्द यही थे कि भी जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी, और जिंदा जब तक रहेंगे तब तक अंतिम क्षण तक लड़ाई किसानों के हक में लड़ते रहेंगे। और मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले तो हमारे जो किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा, 1 करोड़ मुआवजा कम से कम, और एक परिवार के एक बेटे को, सदस्य को एक नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, महेंद्र सिंह जी क्या कुछ लिख गए हैं अपने पीछे, क्या इतिहास छोड़ गए अपने पीछे? देखिए, मैं तो कोई इतना बढ़िया इतिहास छोड़े गए हैं, तो मैं तो क्या बताऊं। जैसे 1930 के अंदर सरदार भगत सिंह ने एक शब्द कहा था कि आज़ादी तो मिल जाएगी, कागज़ों में मिल जाएगी, लेकिन असली आज़ादी के लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी,
वो लड़ाई असली आज़ादी की जो लड़ाई थी, ये जो कृषि कानून जो बगैर मांगे थोपे जा रहे हैं, ये आज़ादी की लड़ाई असलियत में थी। और वो ये छोड़ के गए हैं कि मैं तो कहूँ जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, उसी प्रकार से हमारे 550 से ऊपर किसानों ने, जिसमें हमारे महेंद्र सिंह हमारे भाई, वो भी इसके अंदर उन्होंने शहादत दी है। तो बहुत बड़ा एक कुर्बानी दी है हमारे लिए, और इतिहास में गवाह रहेगा, इतिहास में उनका नाम रहेगा। और मैं तो कहूँगा ऐसे ऐसे हमारे किसान साथी को जानी परवाह नहीं कर रहे, किसान मजदूर गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सर आखिरी क्वेश्चन, महेंद्र सिंह जी को लेकर सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से जो मैं अभी बताया था ना, अब सरकार से तो अपील यही है कि हमारे साथी को, इनको महेंद्र सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ कम से कम मुआवजा दिया जाए, और एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जाए। और जो भी हमारे इनके जो मान लिया किसी प्रकार का कर्ज है, जैसे हमारे बैंक में लेते ही हैं, इसी प्रकार के वो कर्ज की माफ़ी हो, और उनको जो शहीद का दर्जा है वो दिया जाए, और अब एक मान सम्मान दिया जाए। जितने भी हमारे किसान साथी शहीद हुए उनको एक बड़ा अच्छा मान सम्मान दिया जाए, और उनका इतिहास में आगे आने वाले समय में नाम हो। बिल्कुल साफ तौर पर महेंद्र सिंह के घर पर जो भी राजनेता पहुंच रहे हैं, उनकी सिर्फ मुख्य मांगे यही हैं कि कहीं ना कहीं जो जिन्होंने किसानों ने शहादत दी है, उनको कहीं ना कहीं शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मालूम चला है कि ये भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे। सर आप सबसे पहले उस घटनाक्रम के बारे में बता दीजिए, आपने क्या कुछ देखा था जो महेंद्र सिंह जी के साथ हुआ, वो क्या कर रहे थे उस समय? सर सबसे पहले तो जो दुष्यंत का विरोध हो रहा था, पुल के नीचे बैरिकेड लगे हुए थे, और महेंद्र जी ने बड़ी ज़बरदस्ती करके और सबको आह्वान किया कि भाई हम मेडिकल के अंदर जाएंगे, और जा कर के जो हमारा आह्वान है किसानों का कि इनके जो भी मंत्री और एमएलए एमपी बीजेपी जेजेपी के आएंगे उसका विरोध करेंगे। तो वो एक बार तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ भी गए थे, फिर हमने ही उनसे रिक्वेस्ट करके और नीचे उतारा, और उसके बाद फैसला लिया गया कि भाई पुल के ऊपर जा कर के ऊपर से हम मतलब पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दुष्यंत ने भाई हेलीकॉप्टर आना था कि भाई हम भी पुल के ऊपर से दिखाएंगे कि भाई हम विरोध कर रहे हैं। और ज्यों ही हम पुल के ऊपर चढ़ने लगे तो वो पूरे का पूरा जत्था था और उसका नेतृत्व भी कर रहे थे और बड़े ज़ोर शोर से नारे लगा रहे थे। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी में और जोश के अंदर उन्हें वहीं पर वो बेहोश हो गए और उसी टाइम मोटरसाइकिल पर बैठा करके और हम उनको एडमिट करवाया और थोड़ी देर के बाद में परमात्मा ने उनके सांस पूरे कर दिए। वो एक ऐतिहासिक पल था और सारे गमगीन थे। हमारे लिए हमारे आदर्श हैं महेंद्र जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ा और वो कहते भी थे कि वे जान भलाई चले जाए लेकिन जब तक कानून वापिस नहीं होंगे हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। ये उनके आखिरी शब्द थे और ये उन्होंने संदेश दे दिया है कि भाई जब तक कानून वापिस नहीं होंगे हर जवान बुजुर्ग माताएं जो 9 महीने से संघर्ष करती रही हैं लगातार, अब आगे भी चाहे 2024 तक हमें आंदोलन करना पड़े और चाहे उसके बाद और पहले, जब तक कानून वापस नहीं होंगे हमारा जो किसान है वो बिल्कुल इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। बिल्कुल, इस समय हम महेंद्र सिंह जी के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आम जो ग्रामवासी भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तो महेंद्र सिंह जी का कैसा व्यक्तित्व था इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर किस प्रकार के व्यक्ति थे महेंद्र सिंह जी? महेंद्र सिंह जी सबका रुचिमान आदमी है, चाहे बालक आ जाए चाहे बड़ा बुजुर्ग को आ जाए, 12 बजे भी आए कह दिया तो उसी टाइम तैयार रहता। और सबसे बढ़िया व्यक्ति आज जो दुख की घड़ी में आज जो है उसमें बोल और शब्द कौन निकले। और बच्चे जो आज छोड़े हैं तो बड़ी दुख है इस बात का। समाज सेवक हर गरीब अमीर सब का सहमत रहता। तो सर मैं जानना चाहूँगा कुलेरी गाँव ने क्या कुछ खो दिया? बहुत कुछ खो दिया जी, ये क्षति कभी पूरी को नहीं हुई, बहुत कुछ खो दिया। तो सरकार से क्या मांगे करना सरकार चाहिए? से यही मांग है जी, आर्थिक मदद दे और एक बालक को नौकरी दे और उनका सहयोग करे बच्चों का, यही है जी।
बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं हम इस समय कुलेरी गांव में मौजूद हैं और परिजन के साथ साथ जो यहाँ पे जो राजनेता जो पहुँच रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए और उनके 2 सुपुत्र हैं उनमें से एक को नौकरी मिलनी चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।